शांति की दोनों बहुएं रेखा और रजनी दोनों ही बड़ी होनहार थी। शांति अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश थी, लेकिन घर में बस एक ही परेशानी थी और वो ये है कि शांति की एक बहू रेखा बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न थी, तो वहीं दूसरी बहू रजनी एकदम अनपढ़ और गंवार किस्म की, एकदम देसी खान पान और सादा स्वभाव। बस इसी बात की वजह से रेखा और रजनी दोनों के बीच अनबन रहा करती। पता नहीं इस गवार को रहने सहने का सलीका कब आएगा। जब आपको बात करने का तरीका आएगा दीदी, तभी मुझे रहने सहने का सलीका भी आ जाएगा। इतने बड़े घर की बहू हो, फिर भी ये फटी हुई साड़ी पहन रखी एकदम भिखारियों जैसी। कोई देखेगा तो क्या ही कहेगा। हाय दैया, दीदी कैसी बात करती हो। कम से कम हमने अपना बदन तो ढका हुआ है ना। एक बार आप खुद पर भी नजर डाल के देखो। ये कटे फटे कपड़े पहनकर आप कोई घर की शोभा नहीं बढ़ा रही हो दीदी। शट अप बदतमीज कहीं की। अरे क्या बात है बहू, फिर से शुरू हो गई तुम दोनों की दोनों। माँ जी मैं कह रही हूँ इस गवार को ना घर से निकालो, नहीं तो किसी दिन बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी। वही तो हम भी कह रहे हैं माँ जी, दीदी को जरा कपड़े पहनना सिखाओ, नहीं तो किसी दिन इनकी इज्जत तार तार हो जाएगी। बस करो तुम दोनों, चुपचाप से जाकर अपना काम करो। रेखा दोनों की तू मैं से परेशान हो चुकी, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या करे। बहुएं हैं, घर से तो निकाल नहीं सकती, इसलिए हर रोज उनकी यही बहसबाजी सुनती रहती। लेकिन एक दिन की बात है, दोनों बहुओं को चटनी बहुत अच्छी बनानी आती थी। जी हाँ, चटनी। अब रेखा जहाँ मिक्सी में चटनी बनाती तो रजनी बनाती सिलबट्टे पर। दोनों के हाथ की चटनी खाकर शांति आज तक ये तय नहीं कर पाई थी कि दोनों में से अच्छी चटनी कौन बनाती है। खैर, एक दिन की बात है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? वो क्या है ना, कल से मेरा पेट ना खराब हो रखा है, तो ना खाने में रोटी और चटनी ही देना। थोड़ा बहुत सिंपल खाऊंगा ना तो ठीक हो जाएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। सही कह रहे हो आप। वैसे भी कई दिन हो चुके हैं दोनों बहुओं के हाथ की चटनी नहीं खाई। एक काम करती हूँ, रजनी को कह देती हूँ, आज वो बना देगी। रजनी को क्या कहने जा रही हो माँ जी? तेरे पापा और मेरा आज चटनी खाने का मन है, तो सोचा कि रजनी को कह दूं। तो आप रजनी को कहने क्यों जा रही हो माँ जी? मैं हूँ ना, मैं बना सकती हूँ। मिक्सी वाली स्पेशल चटनी बनाऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओहो, क्या बनाने की बातें हो रही हैं? जरा मुझे भी तो बताया जाए। शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। कुछ नहीं महारानी, पापा जी और मम्मी जी को चटनी खाने का मन था, तो मैं चली अपनी मिक्सी की स्पेशल चटनी बनाने। आप क्यों बनाओगी? मैं बनाऊंगी ना अपनी स्पेशल सिलबट्टी की चटनी। क्या तू बनाएगी? अरे तू क्यों बनाएगी, मैं हूँ ना माँ जी। ये गवार ना 1 घंटे में चटनी बनाएगी सिलबट्टे पर, इससे पहले 10 मिनट में मैं बना के ला दूंगी। अरे आपकी मिक्सी की चटनी में वो स्वाद कहाँ है जो मेरे सिलबट्टे की चटनी का है? तो चटनी तो मैं ही बनाऊंगी। बहुओं बस करो, फिर से दोनों लड़ने लगी। भला ये भी कोई बात हुई? एक काम करो, दोनों बना लो, हम दोनों की बनाई हुई खा लेंगे। इस तरह से शांति दोनों को शांत करवाती है। तब रजनी सिलबट्टे पर खूब रगड़ रगड़ के चटनी बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रेखा मिक्सी में झट से सारा सामान डालकर चटनी बनाकर सभी को खिला देती है। अरे भाई, कहना पड़ेगा, दोनों बहुओं के हाथों में अलग अलग स्वाद है। स्वाद तो है, लेकिन इन दोनों का करे तो क्या करें, जब देखो तब दोनों लड़ती रहती है एक दूसरे से। अरे तुम चिंता मत करो, हाँ वैसे भी तुम्हारी उम्र हो गई है, ज्यादा चिंता करोगी ना तो ऊपर जाने में समय नहीं लगेगा, और इस उम्र में मैं अकेले रहना नहीं चाहता, तो तुम ना चिंता मत करो। और बात रही बहुओं की, अरे समय के साथ ना सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना एक दिन ना दोनों बहनों की तरह रहेंगी। ऐसे ही वक्त बीतता है, लेकिन दोनों बहुओं के बीच तालमेल नहीं बैठता। और फिर एक दिन की बात है, शाम को लोकेश, शांति का बड़ा बेटा, ऑफिस से घर आता है और कहता है, माँ मेरे ऑफिस के कल दोस्त आएंगे घर पर खाने पर, तो तुम इंतजाम करा देना। और हाँ, खाने में चटनी जरूर रखना, क्योंकि मेरे दोस्तों को चटनी बहुत पसंद है। उनकी खास डिमांड है कि वो चटनी खाने आएंगे। मैं तो सारा इंतजाम कर दूं बेटा, लेकिन ये बहुएं हैं ना, किसी ना किसी बात पर लड़ने बैठ जाती हैं। अब मैं इनका क्या करूं? देखो माँ, ये आप जानो और आपकी बहुएं जाने, सारा दिन तो मैं ऑफिस में काम करूं, फिर मैं घर आकर तुम्हारी लड़ाइयाँ सुलझाऊं, मुझसे नहीं होगा ये सब। आप देखो,
आपकी बहुओं के बीच की बात है, आप जानो, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। बस कल किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है बेटा। लोकेश अब खाना खाकर सो जाता है। तब शांति अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। देखो बहू, दोनों ही कान खोलकर मेरी बात सुन लेना। कल लोकेश अपने ऑफिस के दोस्त लेकर आ रहा है घर पे, तो मुझे कल घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए और दोनों मिल बांट कर सारा काम कर लेना, समझी? माँ जी, आप रेखा दीदी को कह दीजिए सारा काम ये कर लेंगी चुपचाप से, और मैं चटनी बनाऊंगी। तू क्यों बनाएगी? ये क्या बात हुई भला? घर का सारा बोरिंग काम मैं करूं और जो काम इंटरेस्टिंग हो और अच्छा हो वो तू करेगी? तू नहीं बनाएगी चटनी, मैं बनाऊंगी। अरे लेकिन लास्ट टाइम आपको याद है ना, आप ही ने तो बनाई थी। इस बार तो मैं ही बनाऊंगी। ए गवार, तू चुप रह ना। तुझे पता नहीं है क्या कि लोकेश के दोस्त आ रहे हैं, यानी कि मेरे पति के दोस्त आ रहे हैं। अब मेरे पति के दोस्त आ रहे हैं, वो आएंगे और तू बनाने बैठेगी, और सिलबट्टे पे बनाने में तेरे को 2-3 घंटे तो जाएंगे आराम से। तब तक तो वो खाकर भी चले जाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ तू रहने दे, मैं कर लूंगी। मैंने तुम दोनों को अभी क्या समझाया था कि शांति से काम करना। लगता है तुम दोनों को मेरी बातें समझ में ही नहीं आती। माँ जी, मुझे आपकी बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप ना इस गवार से कहिए कि ये कल ना चटनी बनाने से दूर ही रहे। मैं बना लूंगी चटनी, बस ये दूर रहे। रजनी बेटा, अगर ये कह रही है तो इसे बनाने दे कल चटनी। तू घर के सारे काम कर लेना। अगली बार जब चटनी बनेगी तो तू ही बनाना, ठीक है? ठीक है माँ जी, आप कहती हो तो मान लेती हूँ। बस फिर क्या था, चटनी बनाने का काम मिल जाता है रेखा को। अगली सुबह उठकर पहले दोनों ने मिलकर साफ सफाई की, फिर रजनी बाकी के खाने की तैयारी करती है और रेखा करती है मिक्सी में चटनी बनाने की तैयारी। लेकिन ये क्या, उसी वक्त लाइट भाग जाती है। इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? अब मैं क्या करूँ? अरे दीदी, इतना क्यों तिल मिला रही हो? आ जाएगी लाइट। नास पीटी, मुझे पता है तूने ही नजर लगाई है, इसीलिए मैं चटनी नहीं बना पाई और लाइट चली गई। अब जब लाइट आएगी मैं तभी चटनी बना पाऊंगी, और लोकेश के दोस्त भी आने वाले होंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा अब। हाँ बहू, क्या चल रहा है? दोनों ने सारा खाना बना लिया ना? रेखा, तूने चटनी बनाई कि नहीं? वो माँ जी, वो क्या है ना, मैं चटनी बनाने गई तो लाइट ही भाग गई। अब ना जाने कब आएगी ये। नास पीटी, सुबह से क्या सो रही थी क्या जो तुझे अब चटनी बनाना याद आया है? लोकेश ने पहले ही कहा था कि किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे कारण उसके साथ साथ अब हमारी भी बेइज्जती होगी। और इसी तरह उस वक्त डोर बेल बजती है और शांति जाकर दरवाजा खोलती है। लोकेश अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। माँ, मेरे दोस्त आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी प्यारी सी माँ है। लोकेश के सभी दोस्त शांति के पैर छूकर घर में एंट्री करते हैं। लोकेश भाई, तेरा घर बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, कितना सुकून सा महसूस हो रहा है यहाँ पर। हाँ, 2 दिन रहो, फिर पता चलेगा कि बोलना आसान होता है। क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था तुम लोग अपने घर से दूर रहते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। अब जल्दी से खाना लगवा दो, भूख लगी है बहुत जोरों की। बस 5 मिनट दे दो। लोकेश अपनी माँ को खाना लगाने को कहता है। तब शांति किचन में जाती है। अरे ओ नालायको, लोकेश और उसके दोस्त आ गए हैं। तुम्हारी चटनी बनी या नहीं बनी? नहीं माँ जी, लाइट नहीं आई तो मिक्सी भी नहीं चली। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, जब रजनी है साथ में तो डरने की क्या बात है। मैं अभी सिलबट्टे पर चटनी बनाती हूँ। हाँ, अब इसके अलावा और कोई रास्ता भी कहाँ है? अब रजनी लग जाती है जमीन पर बैठकर सिलबट्टे पर चटनी को रगड़ने के लिए। हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, ये सब तो पहले से ही रेखा ने तैयार कर लिया था। जब तक रजनी सिलबट्टे पर चटनी रगड़ती है, तब तक रेखा सारा खाना लगा देती है डाइनिंग टेबल पर। लोकेश के दोस्त बड़े ही मजे से खाना खाते हैं और सिलबट्टे की बनी चटनी को बहुत ही चाव से खाते हैं और खूब तारीफ करते हैं। जो भी कहो, इस चटनी का ना कोई जवाब नहीं है। हम तो दीवाने हो गए, कसम से कह रहा हूँ। हाँ यार, ना जाने भाभी ने ऐसा क्या मिलाया है चटनी में कि मन करता है उनका हाथ ही चूम लूं। और तुम्हें एक खास बात बताता हूँ, मेरे घर में ना 2 तरह की चटनी बनती है। एक मेरी पत्नी रेखा जो मिक्सी में बनाती है, और एक मेरे छोटे भाई की पत्नी जो सिलबट्टे पे चटनी बनाती है। क्या बात है यार, हम तो कभी चटनी में फर्क ही नहीं कर पाए। तू जब भी चटनी लाया हमें बहुत ही अच्छा लगा। चलो अब तारीफ बाद में, पहले खाना खाओ। यहाँ लोकेश और उसके दोस्त खाना खाते हैं। वहाँ रेखा रजनी से कहती है। रजनी बहन,
बस तेरी वजह से ना आज हमारी बेइज्जती होने से बच गई। थैंक यू यार। अरे दीदी कैसी बात करती हो आप? ये घर सिर्फ आपका थोड़ी है, मेरा भी है। ये सब करना तो मेरा भी फर्ज बनता है। मैंने हमेशा तेरी और तेज सिलबट्टे की चटनी की बहुत बुराई करी है, और आज देख तेज सिलबट्टे की चटनी ने ही हमारी इज्जत बचा ली। क्या बात है, आज तो ये नज़ारा देखकर मेरी आंखें भर आई। मेरे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। बस तुम दोनों आपस में हमेशा लड़ती रहती थी, लेकिन आज भगवान ने मेरी भी सुन ली। तुम दोनों के बीच सुलह भी हो गई। हाँ माँ, अब मैं कभी भी रजनी को गवार नहीं बोलूंगी और न ही सिलबट्टे की चटनी वाली बोलूंगी, क्योंकि अगर आज ये नहीं होती ना तो आज ना मेरे पति की नाक कट जाती उसके दोस्तों के सामने। हाँ बहू, ये तो है। इन सब के बाद लोकेश के दोस्त वहाँ से खाना खाकर चले जाते हैं और चटनी की बहुत सारी तारीफ करते हैं। लोकेश बहुत खुश होता है जब उसे ये पता चलता है कि ये चटनी की वजह से रेखा और रजनी के बीच सुलह हो गई है। इसके बाद दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ती और हमेशा ही साथ रही। इससे शांति भी खुश थी। सरला सुबह सुबह किचन में काम करती हुई अपने पति लाल बहादुर को ताने देते हुए कहती है, अरे रवि बेटा, आज तेरे बाप का कहीं जाने का प्लान बना हुआ है क्या? इस बुड्ढे की उम्र हो गई है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद भी घर में टिकता नहीं है ये बुड्ढा। अरे तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं आवारा हो गया हूँ? अब इस बुढ़ापे में थोड़ा चलूंगा फिरूंगा नहीं तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे मेरे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आज तुम मुझे ये बता ही दो कि तुम चाहते क्या हो? सुबह घर से निकलकर देर रात को घर में आते हो, तो तुम जाते कहाँ हो? अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर चाय पीकर गप्पे लड़ाता रहता हूँ। अब घर आकर तुम्हारे ताने सुनने से तो अच्छा है कि पूरे दिन बाहर ही रहूं। मैं भी सोच रही हूँ कि आज से मैं भी चली जाती हूँ पार्क में घूमने के लिए, तब तुम्हें समझ में आएगा। खुद के पाँव तो रुकते नहीं है घर में। और हाँ, आजकल ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम उस पान वाली के साथ बहुत बातचीत कर रहे हो आजकल, सुना है मैंने। तुम्हें तो पता है मुझे पान का कितना शौक है, और पान की दुकान पर चला जाता हूँ तो तुम्हें इसमें भी दिक्कत होती है। तुम कहो तो मैं घर से बाहर ही जाना छोड़ दूं। ये बातें सरला का बेटा रवि सुन रहा होता है, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा था। सुबह आप लोग झगड़ा स्टार्ट करते हो और रात तक झगड़ा चलता रहता है। अरे कभी कभी मन करता है ना मैं घर के अंदर आऊँ ही ना, बाहर ही कहीं रहूं। मैं परेशान हो गया हूं आप लोगों से। और माँ एक बात बताओ, पापा की उम्र हो गई है, बाहर घूमने जाएंगे तो अच्छा है ना। अब क्यों रोक रही हो उन्हें? मैंने इन्हें घूमने फिरने से मना नहीं किया है, बस ये जो औरतों से बात करने जाते हैं ना, उसके लिए मना किया है मैंने। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही शक है तो मेरे साथ तुम भी घूमने चल लिया करो। सरला अपने पति लाल बहादुर को सुना रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, सुबह सुबह क्यों लड़ रही है? तुम दोनों की लड़ने झगड़ने की आवाज सुनकर ही मैं यहाँ आई हूँ। अब आई हूँ तो एक कप चाय भी पिला दे। अब लगता है मुझे बाहर ही चाय पी कर आना पड़ेगा। एक की कमी थी जो दूसरी भी आ गई। देख रही है ना सरला, तेरा बुढ़ा मुझे देखकर कैसी बातें बना रहा है। कल इसे मैं सब्जी वाली के साथ बात करते हुए सुना था, उससे तो ये बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। तुझे देखते ही ना जाने क्यों इसका पारा हाई हो जाता है। मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर ही खाना खा लूंगा और मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी विमला की बातों में आकर मुझे तलाक ही दे दो। हाँ ठीक है, फिर घर क्यों आओगे तुम जब मुझे तुम्हें तलाक ही देना है? तो ऐसा करो ना, घर ही मत आना। मैं तो पागल हूँ ना जो तुम्हें इतने साल से झेल रही हूँ, और अब जाकर तुम्हें तलाक दे दूंगी, वो भी इस बुढ़ापे में। मुझे मोहल्ले में बदनामी थोड़ा करवानी है अपनी। लाल बहादुर के जाने के बाद विमला सरला के साथ चाय की चुस्की लेते हुए लाल बहादुर की बुराई करते हुए कहती है, देख सरला, मैं तुझे बता रही हूँ, तेरा बुढ़ा जितना शरीफ दिखता है ना, उतना है नहीं। मैं तो कह रही हूँ किसी दिन तेरी सौतन जब यहाँ आएगी तेरे इस घर में हिस्सा लेने, तब तुझे पता चल जाएगा। अरे तू भी कैसी बातें करती है? इस बुढ़ापे में इस बुढ़े को कौन भाव देगा? तेरा बुढ़ा पान वाली की दुकान पर जाकर बैठा रहता है। सरकारी नौकरी की पेंशन तो तेरे बुढ़े को आती ही है, तो भला इसे कौन लूटना नहीं चाहेगा? तू सच कह रही है क्या? अगर ऐसा है ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी विमला। मैं तो कहती हूँ तू और मैं मिलकर बुढ़े पर नजर रखते हैं। तेरे बुढ़े पर मुझे काफी दिनों से शक हो रहा है। एक दिन तो मुझ पे भी लाइन मार रहा था ये। तो तूने इसे हाथ तो नहीं कर दिया ना? अरे इसकी तो आज मैं अच्छे से खैर लूंगी, और अगर मुझे बाद में कुछ भनक लगी ना इसके बारे में, तब मैं इसका मुँह मैं बना दूंगी। सरला अपने पति और बेटे के साथ रहा करती थी। रवि की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। एक रोज की बात है,
रवि लाला की दुकान से घर आ रहा होता है। तभी उसके मोहल्ले में एक औरत उसे रोक के कहती है, अरे रवि बेटा, कैसे हो तुम? आजकल तुमसे ज्यादा ना तुम्हारा बाप ना मोहल्ले में नाम रोशन कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं आंटी जी, आप कहना क्या चाहती हो? मेरे पापा ने ऐसा क्या कर दिया? तेरे बाप के ना बहुत चक्कर चल रहे हैं। मैंने तो उसको पान वाली के साथ और सब्जी वाली के साथ देखा है और मैंने सुना भी है। और तो और मैंने ये भी सुना है उसने पान वाली के लिए अपनी आधी जायदाद उसके नाम लिख दी। ये बात सच है या झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुझे समझा रही थी, अपने बाप को समझा ले और उसको थोड़ा काबू में रख। और इस उम्र में ना ये सब शोभा नहीं देता। आप ये सब जो कह रही हो वो सच है क्या? अपनी आंखों से देखा है ये हाल। अच्छा होगा अपनी माँ को ये सारी बातें बता दे ताकि तेरा घर बर्बाद होने से बच जाए। रवि ये सुनते ही अपने घर आ जाता है और गुस्से में सोफे पे बैठ जाता है। सरला भी अपने बेटे को गुस्से में देखकर उससे कहती है, अरे अभी तो तू यहाँ से ठीक ठाक गया था, अब तेरा मुंह इतना फूला हुआ क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? आप बस घर में रह के ना पापा से लड़ते रहो, लेकिन ये मत देखो कि पापा बाहर पीठ पीछे आपके क्या क्या कर रहे हैं। अरे इस बुड्ढे की तो बात ही मत कर। इस बुड्ढे की तो चारों तरफ से बदनामी सुनने को मिल रही है। बस एक बार रंगे हाथों मेरा हाथों पकड़ा जाए, उसके बाद तो इसकी इतनी धुलाई करूंगी ना, फिर मुझे तो क्या किसी को भी कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचेगा ये। इसका मतलब आपको पता है कि पापा का चक्कर है? हाँ, उस पान वाले के साथ ना तेरे बाप का चक्कर चल रहा है। कल ही मुझे विमला ने बताया और यही बात मोहल्ले की 2 औरतों ने और बताई थी मुझे। माँ, पान वाली के साथ ही नहीं, पापा का सब्जी वाली के साथ भी चक्कर है। अरे यानी कि मेरी 1 नहीं 2 नहीं 3 माँ होंगी। चुप कर नास पीटे, तेरी एक ही माँ है और वो मैं हूँ। अगर तूने ऐसा कुछ दोबारा से बोला ना तो चप्पल से मारूंगी तुझे। बड़ा है 3 माँ वाला। माँ देख लो आप, अगर मैंने किसी के मुंह से सुन लिया ना कि तेरे बाप का कहीं चक्कर है तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। आप सोच लो, आपको आपका इकलौता बेटा चाहिए या नहीं चाहिए? तेरे बाप को तो मैं लात मार के गधे पे बिठाकर चप्पलों की माला पहनाकर उसे घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ना, तो मैं तुझे घर से कैसे जाने दूँ? आज आने दे इस बुड्ढे को, आज तो मैं इसका कचूमर बना दूंगी। माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं, तभी लाल बहादुर घर आ जाता है और हंसते हुए सरला से कहता है, और माँ बेटे में क्या बातचीत हो रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। मेरे गैर मौजूदगी में तुम दोनों मेरी खूब बुराइयां करते हो। आ गए पापा, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा आ गए, इनकी अच्छे से खातिरदारी करो। क्या बात है, आज ऐसा भी क्या बना दिया जो तुम्हारा बेटा कह रहा है कि मेरी खातिरदारी होनी चाहिए? अभी बताती हूँ कि मैं तुम्हारी खातिरदारी कैसे करूँगी। इतना कहने के बाद सरला अपने पति को झाड़ू से मारने लगती है। ये कहावत ना किसी ने बिल्कुल सही कही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम्हें अपनी पत्नी के होते हुए भी ना तुम्हें बाहर मुंह मारने का बहुत शौक हो रहा है ना। आज मैं तुम्हारे बारे में ना पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि तुम्हारा कितनों के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन ये सब तुम्हें किसने बताया? अरे क्यों मार रही हो भाग्यवान? इस बुढ़ापे में हड्डियां टूट गईं तो दोबारा जुड़ेंगी भी नहीं। मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम्हारी 1-2 हड्डी चटक जाए ताकि ना तुम उठने बैठने के लायक ही ना बचो। ना उठोगे ना बैठोगे और ना ही तुम घर से कहीं बाहर जाओगे। और जब तुम बाहर ही नहीं जाओगे तो ये छिछोरे वाली हरकतें खुद ही बंद हो जाएंगी। अरे मत मारो मुझे, अरे मुझ बुढ़े पर रहम करो। अरे भाग्यवान, तुम कहो तो मैं घर से बाहर ही ना निकलूं। अरे रवि बेटा बचा ले, अपनी माँ से मुझे बचा ले आज। उसे क्या कह रहे हो? वो तो तुम्हारी बदनामी से बुखलाया हुआ है। वो तो चाहता था कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटा आने दे, वो तेरा बाप है। पहले उसे थोड़ा कूटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, लेकिन उसे घर से नहीं निकालेंगे और अच्छे से प्रसाद देंगे इसको। अरे भाग्यवान, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम चाहो तो मेरे पीछे पीछे आ जाना, लेकिन मुझे मारो तो मत। सरला अपने पति को इतना मारती है कि बेचारा फिर कभी भी मोहल्ले की औरतों, पान वाली, सब्जी वाली किसी का भी नाम नहीं लेता है। लेकिन लाल बहादुर का इतनों के साथ चक्कर था कि मोहल्ले में तो उसकी बदनामी होनी ही थी। जिसे भी लाल बहादुर के चक्कर के बारे में नहीं पता था, सरला ने उसे भी चिल्ला चिल्ला कर बता दिया था ताकि बुढ़े को शर्म आए और वो आगे ऐसी हरकतें ना करे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।